जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, इसके पहले आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके विज्ञान के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार साइंस में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ, तो बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है प्यारे बच्चों, और जो क्वेश्चन है इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। तीसरा क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al टेंड्स टू Al2O3 + Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अपक्रिया। अगला देखिए बच्चों, छठवां प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना सॉल्यूशन फटाफट देखेंगे। चूज एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सिचुएटेड ऑफ प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग कास्टिंग ऑफ जिंक। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शन ऑफ ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए बच्चों, चौथा नंबर है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स। पांचवा क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al टेंड्स टू Al2O3 + Fe। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छठवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। इसका फर्स्ट नंबर है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। पांचवा प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। छठवां क्वेश्चन, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम से, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इज द सर्किट इंक्रीज। सेकंड है, द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज केसिंग सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तीसरा क्वेश्चन है, द लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिसेंट विजन ऑफ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। चौथा नंबर है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट केस द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। पांचवा है, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। छठवां नंबर है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इनका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। इसका पहला नंबर है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव को निर्माण करता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां नंबर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे राइट ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट्स ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकंड नंबर है, फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
हाइड्रा कैन कट बी मैनी पीसेस ग्रोन ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज रिकॉग्निशन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। चौथा नंबर है एनर्जी इज ऑब्जर्व इन ऑक्सीमोड केमिकल रिएक्शन, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। पांचवा नंबर है टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉल्स। छठवां नंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड एंड फायर एक्सक्लेटर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ट्रू फॉल्स वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड है आ दूसरे साइड है बा। पहला नंबर है इंसुलिन, इसका आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन। दूसरा है संगमरमर CaCO3, तीसरा है सिरका एसिटिक अम्ल, चौथा है ब्रोमीन द्रव अधातु है, पांचवा है बेंजीन, इसका फॉर्मूला C6H6, छठवां लिंग गुणसूत्र रिएक्स बाई। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैच द कॉलम, एक साइड है ए दूसरे साइड है बी। पहले नंबर है इंसुलिन, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। दूसरा है मार्बल्स CaCO3, तीसरा है विनेगर एसिटिक अम्ल, चौथा है ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल, चौथा है पांचवा है बेंजीन C6H5, पांचवा नंबर है पेयर ऑफ सेक्सुअल हार्मोन, इसका आंसर हो जाएगा XY। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट नंबर है वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। सेकंड क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, इसका राइट आंसर करेंगे लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसलिए। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिट या किलोवाट आवर। चौथा MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा क्वेश्चन है रक्तदाब किसे कहते हैं, तो रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। छठवां नंबर है पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना एक वाक्य में उत्तर, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के आपको मिलने वाले हैं। केवल आपको बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का 1/2.42 गुना होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 6वां कंप्लीट हो चुका है। 7वें नंबर के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7 आप लोग देख लीजिए। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होता है कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्हें आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर दिया गया है विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले अवयवों का प्रतीक चिन्ह बनाइए। पहला देगा विद्युत सेल, दूसरा धारा नियंत्रक। 13 बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां अपना यहाँ पे देखिए सबसे पहला हो जाएगा विद्युत सेल प्लस माइनस, धारा नियंत्रक यहाँ पे एरो का साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 9 नंबर दिया गया है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। 13 बच्चों 9वें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, अचार, छाछ इत्यादि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद अम्ल इन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हानिकारक और विषैले लवण बना देते हैं। यह प्रतिक्रिया भोजन को जहरीला बना देती है, जिससे पेट में दर्द, उल्टी या फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां नंबर दिया गया है निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में और चींटी के डंक में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11 नंबर दिया गया है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 13 बच्चों एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 2 कार्बन हो जाएंगे और चारों तरफ से हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12 एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मेथेनॉल तथा कॉपर सल्फेट मिलाकर विकृत तथा विषाक्त कर दिया जाता है, इसलिए इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 वे सभी प्रक्रम जो जीवों में संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 14 दिया गया है
कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधा बना लेती हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, मां के रुधिर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मां के शरीर के रुधिर से होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति मां के रक्त से करता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 नंबर है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखा चित्र बनाइए। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 16, एक साइड लिखना नर XY मादा XX। नर का XY हार्मोन आ जाएगा, नर का X हार्मोन मादा के X हार्मोन से मिलेगा तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद XX यानी मादा का निर्माण होगा। इसके बाद बच्चों नर का Y हार्मोन मादा के X हार्मोन से युग्मन निषेचन करेगा तो यहाँ पे XY युग्मन का निर्माण होगा अर्थात नर का जन्म होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 17 नंबर दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 17, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और किसी कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम लिखिए। तेरा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तंत्रिका कोशिका का डायग्राम हो जाएगा, कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। यहाँ पे लिखेंगे यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 20 है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का आंसर हो जाएगा मरकरी या पारा, दूसरे का सोडियम, तीसरे का सिल्वर एवं कॉपर। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 में न्यूमेरिकल करना है तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सभी अभिक्रिया यहाँ पे दी गई हैं, जिसका आप लोग फटाफट आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मत शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन केवल आपको असली वाला केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो बच्चों आपको फर्जी पेपर से दूर रहना है। यदि आपको असली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मत शेयर करना है। धन्यवाद।